नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्क अप सीएससी चैनल पर, जहां आपको मिलती है ईपीएफओ, पेंशन और सरकारी योजनाओं से जुड़ी सबसे भरोसेमंद और तेज खबरें। दोस्तों, आखिरकार वो दिन आ गया जिसका इंतजार लाखों पेंशनधारकों को सालों से था। दोस्तों, आरबीआई ने हाल ही में ईपीएफओ को सुझाव दिया है कि ईपीएफओ का जो फंड अलग अलग जगहों पर निवेश किया जाता है, उस पर एक समान नियम यूनिफॉर्म इन्वेस्टमेंट रूल लागू किया जाए। अभी तक ईपीएफओ का पैसा कई सेक्टरों में जाता है, जैसे कि सरकारी बॉन्ड, बैंक डिपॉजिट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और स्टॉक्स में। हर निवेश के लिए अलग अलग गाइडलाइन और लिमिट होती है। अब आरबीआई का कहना है कि इन सभी निवेशों पर एक नीति, यूनिफाइड पॉलिसी लागू की जाए ताकि रिटर्न में स्थिरता और सुरक्षा दोनों बनी रहे। इसका कर्मचारियों पर क्या असर पड़ेगा? अगर ईपीएफओ इस सुझाव को मान लेता है तो इससे आपकी रिटायरमेंट सेविंग्स और भी सुरक्षित और लाभदायक हो जाएगी। निवेश का जोखिम घटेगा, रिटर्न ज्यादा स्थिर होगा और ईपीएफओ के पूरे फंड की मैनेजमेंट प्रोफेशनल लेवल पर होगी। यानी आपके हर रुपए का निवेश अब और समझदारी से होगा। कौन संभालेगा ईपीएफओ का फंड? आरबीआई ने यह भी सुझाव दिया है कि ईपीएफओ अपने निवेश को मैनेज करने के लिए एक प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट सिस्टम अपनाए, जैसे कि बैंकों और म्यूचुअल फंड में होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अब ईपीएफओ का पैसा रिजर्व बैंक की गाइडेंस के तहत और बेहतर तरीके से हैंडल किया जाएगा। इससे क्या होगा? निवेश पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट रहेगा, रिटर्न बेहतर मिलेगा और फंड के गलत इस्तेमाल या नुकसान की संभावना बेहद कम होगी। दिवाली गिफ्ट जैसा असर है। दोस्तों, ये खबर ऐसे समय पर आई है जब दिवाली नजदीक है और लाखों कर्मचारियों के पीएफ खातों में ब्याज ट्रांसफर की प्रक्रिया भी चल रही है। अगर ये नया नियम लागू होता है तो इसका मतलब है कि आने वाले महीनों में आपकी पीएफ सेविंग्स और भी सुरक्षित और ज्यादा रिटर्न देने वाली बन सकती है। यानी दिवाली से पहले आपके भविष्य की नींव और मजबूत होने जा रही है। सरकार और ईपीएफओ का रुख क्या है? ईपीएफओ बोर्ड इस सुझाव पर जल्द विचार कर सकता है। सीबीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की अगली बैठक में इस पर चर्चा होने की उम्मीद है। अगर बोर्ड इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देता है तो आने वाले वित्त वर्ष से नया निवेश ढांचा लागू हो जाएगा। दोस्तों, अगर आरबीआई का ये सुझाव लागू होता है तो ये न सिर्फ एक तकनीकी बदलाव होगा, बल्कि लाखों कर्मचारियों की रिटायरमेंट सुरक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जानो, कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि ईपीएफओ को आरबीआई की गाइडलाइन के तहत एक ही नियम लागू करना चाहिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और साथियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ईपीएफओ और सरकारी योजनाओं की हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। सरकार और ईपीएफओ का रुख क्या है? ईपीएफओ बोर्ड इस सुझाव पर जल्द विचार कर सकता है। सीबीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की अगली बैठक में इस पर चर्चा होने की उम्मीद है। अगर बोर्ड इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देता है तो आने वाले वित्त वर्ष से नया निवेश ढांचा लागू हो जाएगा। दोस्तों, अगर आरबीआई का ये सुझाव लागू होता है तो ये न सिर्फ एक तकनीकी बदलाव होगा, बल्कि लाखों कर्मचारियों की रिटायरमेंट सुरक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होगा। कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि ईपीएफओ को आरबीआई की गाइडलाइंस के तहत एक ही नियम लागू करना चाहिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और साथियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ईपीएफओ और सरकारी योजनाओं की हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।